ताजमहल की विशालता को देखकर आदमी का दिल खुशी से भर उठता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्या वास्तव में यह इतनी प्यारी है जैसा दिखता है? क्या कभी आपने ताजमहल के पीछे की एक अनसुनी कहानी सुनी है? नहीं तो तैयार हो जाइए एक डरावनी रात की कहानी सुनने के लिए। एक रात जब चांदनी की किरणें ताजमहल को आलिंगन कर रही थीं, तो दोस्तों की एक समूह वहां घूमने आया। वे सब अपने खुशी के मारे थे और ताजमहल की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। लेकिन जैसे ही रात के अंधेरे आने लगे, उनका खुशी का माहौल बदलने लगा। उन्हें एक अजीब तरंगाहट के रूप में महसूस हुई जो आसमान से आ रही थी। वे सभी डर गए और आपस में देखने लगे। कुछ ही समय बाद जब वे आवाज का पता लगाने के लिए ताजमहल के पीछे की ओर चले गए, तो उन्हें देखा कि वहां एक वृद्ध आदमी अकेले खड़ा हुआ है। उसके चेहरे पर गहरी व्याकुलता थी और उसकी आवाज कानों में बज रही थी। उसने उन्हें देखते ही पुकारा, मदद करो, इस जगह में एक आत्मा है जो मुझे जकड़ कर रख ली है, कृपया मुझे छोड़ दो। यह सब सुनकर दोस्तों ने उसे हंसी और मजाक करना शुरू कर दिया। लेकिन उस वृद्ध आदमी की आंखों में उन्माद सा था जो सबको चौंका देता था। उसने धीरे से कहा, आप लोग मेरे अंदर बसे रहे ताजमहल की आत्मा के वास्ते जो कुछ नहीं जानते। यहाँ रात में ये जगह बदल जाती है और असामान्य घटनाएं होती हैं। आप सब खुद देखेंगे। दोस्तों को आदमी की आंखों में कुछ अद्भुतता और भयानकता नजर आई जो उन्हें घबराने लगी। उन्होंने ताजमहल की आत्मा के बारे में सोचा और अचानक वे सभी उस आदमी के पास आगे बढ़ गए। उस वृद्ध आदमी ने उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा, चलिए आइए, मैं आपको ताजमहल की अंदर की असलियत दिखाता हूँ। वे सभी डर के मारे थे, लेकिन कर्म के कारण उन्होंने उसे आगे बढ़ाते हुए ताजमहल की प्रमुख द्वार पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि द्वार के पास एक महिला खड़ी है जिसका चेहरा अवचेतन था और जो एक अनहोनी रूप में बदल गई थी। उसकी आवाज खुश्क और रोंधे दांतों के साथ आई, कौन हो तुम जो मेरे स्वामी के पास आ रहे हो? दोस्तों को भयानक डर हुआ और वे सब बिना देर किए भागने के लिए तैयार हो गए। लेकिन वृद्ध आदमी ने उन्हें रोक दिया और कहा, रुको, वह अद्भुत और भयानक होती आत्मा नहीं है, वह ताजमहल की रानी है जो इसे अपने पति के निर्माण के बाद से संभाल रही है। वृद्ध आदमी ने बताया कि रानी के पति शाहजहां ने अपने मार्बल मकबरे के निर्माण के दौरान उसे एक शक्तिशाली मंत्री द्वारा संबंध बनाए रखने के लिए इसे आत्मा बनाया था। इस वजह से यह आत्मा अपने पति की रुचि और संतुष्टि के लिए ताजमहल की रक्षा करती है, लेकिन कोई भी उसके पास आने की कोई योग्यता नहीं रखता था। अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए रानी ने अनेक लोगों को भयभीत किया और उन्हें देखते ही उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर किया। यह कहानी सभी दोस्तों को स्वीकार्य नहीं थी, लेकिन उन्होंने उस आदमी की बातों में कुछ सत्यता देखी थी। उन्होंने रानी की ओर देखा और देखा कि वह भयानक रूप में बदल रही है और उसके पास एक मार्कर है जिससे उसने अपने पति के निर्माण की प्रक्रिया को निरंतर चिह्नित किया था। दोस्तों ने आपस में देखा और तत्पश्चात उन्होंने एक निर्णय लिया, वे रानी की रक्षा करेंगे। वे धीरे धीरे रानी के पास चले गए और उसके पास पहुंचते ही मंत्री द्वारा रचे गए वचनों की एक झलक देखी। रानी की आंखों में कुछ अनिश्चितता और उदासी दिखी और फिर उसकी रूप स्थिति वापस से सामान्य हो गई। रानी ने धन्यवाद कहते हुए कहा, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा के लिए धन्यवाद। तुम्हारी बहादुरी ने मुझे मुक्ति से मुक्त कर दिया है। मैं यह चाहती हूं कि तुम और तुम्हारे दोस्त अब शांति से यहां से चले जाएं। धन्यवाद और शुभकामनाएं। दोस्तों को खुशी हुई कि रानी उनकी मदद को स्वीकार कर रही है। धीरे धीरे वे उस जगह से चले गए जहां वे पहले से आए थे। वे सभी आश्चर्यचकित और आश्चर्यचकित होकर अपने घर की ओर चले गए, लेकिन उनके अंदर उन्हें वह रात की कहानी और ताजमहल की अनसुनी कहानी याद रहेगी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें हमारी प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों का सम्मान करना चाहिए। भारत की समृद्ध इतिहास और परंपराओं में कई अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां छिपी होती हैं और हमें उन्हें सुनने और संजोने की जरूरत होती है। इन कहानियों में रहस्य, डर और अद्भुतता होती है जो हमारे मन को छूने के लिए उन्मुक्त करती है। हमें हमारी संस्कृति, धार्मिकता और गहराई को समझने की जरूरत होती है, जिससे हम अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान कर सकें।